हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। मैं रणवीर बरार और 3 मौके हैं। एक तो आम का मौका है, आम का मौसम है, दूसरा गर्मी का मौसम है और तीसरा छुट्टियों का मौसम है। और आम का, गर्मी का और छुट्टियों का बेस्ट सोल्यूशन है साहब मैंगो कुल्फ़ी विद फालूदा, जो हम बनाएंगे एकदम स्क्रैच से। कुछ नहीं लगेगा आपका, बिल्कुल थोड़े बहुत आम लगेंगे, बस वो भी चुरा के ले आइएगा, आ जाइए बस। आम जो है वो चुराने का मज़ा अलग है। दुकान से नहीं, बाग से है। बोलेंगे रणवीर ने बोला था, पता लगा दुकान से आम चुराए जा रहे हैं। हाँ, कहीं और की बात कहीं और ही पहुंच जाए। Rolling and action. देखो जी, 3 भाग पानी। पहले फालूदा बना रहा हूं मैं। फालूदा बना के उसको फ्रिज में डाल देंगे ना। और फालूदा जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन भी होती है, फालूदा कैसे बनाएं। रेडीमेड फालूदा वो सेवई जैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। 3 भाग पानी में 1 भाग कॉर्नस्टार्च, अरारूट। इसके बाद लेना है एक विस्क और विस्क से कर लेना है मिस्क, ताकि ना रहे लम्प्स। और इसके बाद लेना है एक वुडन स्पून या रबर स्पैचुला, जिसमें कि मसालों की स्मेल ना हो, और इसको चलाना है धीरे धीरे। अब चाहे तो इसके अंदर रंग डाल सकते हैं। अगर आपको रंग वाला फालूदा चाहिए तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा रंग डाल सकते हैं। लाल फालूदा चाहिए, यहाँ पे हम बना रहे हैं फालूदा सेव, नॉट फालूदा द डिश। कंफ्यूजन दूर कर दूं, फालूदा वो सेव होता है ना जो कुल्फी के साथ देते हैं, वो बना रहे हैं हम पहले, ठीक है। और इसके लिए मैं चकली मेकर या वो सेवई बनाने वाली मशीन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्लास्टिक की बोतल लें, प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में 2-3 छेद कर लें, या फिर दूध की थैली लें, राइट। दूध की थैली में ऐसे 4-5 छेद कर लें, या फिर पाइपिंग बैग लें, पाइपिंग बैग में 3-4 छेद कर लें। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास तो ये है नहीं, ये इसलिए हम नहीं बनाएंगे। आज हम सब कुछ जो है वो 3 के भाग में करेंगे। अभी मैं आपको जो कुल्फ़ी की रेसिपी बताऊंगा ना, वो भी 3 के अनुपात में बताऊंगा। एक बार बॉयल आ जाए ना, फिर गैस कर देनी है स्लो और मिलाते चलाते रहना है जब तक ये अच्छे से खौल ना जाए, उबल ना जाए, तब तक ये रेडी नहीं है। थोड़ा 5 मिनट का काम है, लेकिन दिल लगा के करिएगा, वरना आपके फालूदे में पड़ जाएंगी गांठें और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था चलाना बहुत ज़रूरी है। ब्यूटीफुल, ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया, ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी में आ गया। देख रहे हैं आप, कोई लम्प्स नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। नाइस। अब इसको सिर्फ आधा मिनट ठंडा होने देना है। उसका मेन कारण क्या है कि इसके जो एयर बबल्स है ना वो कम हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग आएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा बेसिकली। ये देख रहे हैं आप, सेवई का जाला इतना मोटा वाला लें, हाँ। और समय को बर्बाद ना करें, तुरंत आपने जो मिक्सचर बनाया है उसको डालें और हाथों को जलने से बचाएं। ये देखिए, पानी का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। मेन चीज़ क्या, जैसे मैं चला रहा था ना, ये आपको घुमाते रहना है ऐसे गोल गोल। जितना आप घूमेंगे उतना लंबे आपके सेवियां बनेंगी, राइट। अगर आप उसको एक ही जगह छोड़ देंगे तो लंबाई नहीं आएगी, टूटना शुरू हो जाएगी। जितना आप घुमाते रहेंगे ना, देख रहे हैं आप, उतनी लंबी लंबी सेवियां बनेंगी। अगर आप एक जगह पे इसको बस ऐसे खड़े होकर यूं करते रहेंगे तो सेवियों में लेंथ नहीं आएगी, टूट जाएंगी वो। पानी के सहारे उसको लंबाई देनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। वरना लोग बोलते हैं कि रणवीर आपने बता तो दिया, हमसे वैसा बना नहीं। रणवीर कुछ नहीं छुपाता, आप सुनते नहीं हैं और फिर आप कहते हैं कि रणवीर आपने बताया नहीं। इसको पानी में छोड़ना है कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा। ठंडे पानी में अपनी शेप पकड़ेगा। एकदम से यूज करेंगे तो टूटने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। इसको हम करते हैं साइड और अब बनाते हैं कुल्फी। समझ में आ गया फालूदा सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड्स। थैंक यू। ओके जी, अब आते हैं कुल्फी पे। कुल्फी मैंने आपको बोला ना कि 3 का फॉर्मूला जारी रहेगा। तो 1 भाग कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड, ठीक है।
1 भाग रबड़ी, अगर रबड़ी आपके पास नहीं है तो आप दूध लें, ठीक है। दूध के अंदर 1 कप दूध के अंदर, अगर आप 1 कप दूध ले रहे हैं, 1 कप दूध के अंदर 1 स्लाइस ब्रेड डालें, वाइट ब्रेड, ठीक है। और उसके अंदर 1.5 चम्मच अरारोट डालें और तीनों को साथ में पका लें। वो बन गई आपकी इंस्टेंट रबड़ी, तो आप वो ले लें, ठीक है। तो 1 भाग आपका रबड़ी हो जाएगी, 1 भाग आपका कंडेंस मिल्क मिल्क मेड हो जाएगा, 1 भाग आपका होगा आम, ठीक है जी। 1 पार्ट ऑफ ईच। बहुत नाजुक तरीके से, मैं तो हमेशा पीलर यूज करता हूँ, एकदम पतले पतले पील्स निकलते हैं आम के। अच्छा पीलर अगर हो ना तो ये है आपकी आज की ट्रिक कि अगर अच्छा पीलर हो तो पीलर लें। देखिए कितने पतले निकलते हैं शेविंग्स, वेस्ट नहीं होता आम। देख रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर मैं हापुस यूज़ कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हापुस यूज़ करना है। आप चाहें तो दशहरी है, अगर आपके वहाँ मिलता है आप दशहरी यूज़ कर सकते हैं, सिंदूरी यूज़ कर सकते हैं, केसरी यूज़ कर सकते हैं। केसरी तो बहुत अच्छा आम है भाई साहब कुल्फ़ी के लिए, रंग इतना अच्छा देता है। बेसिकली जिस आम का आप मिल्क शेक बना रहे हैं ना, उस आम की आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। अच्छा एक चीट और है कुल्फ़ी बनाते समय, ख़ास तौर अगर आपकी कुल्फ़ी लंबे समय तक बाहर रहती है, जल्दी पिघल जाती है, राइट, उस चीट का नाम है चाइना ग्रास उर्फ अगर अगर। तो जब आप दूध उबालें अरारोट डालने के लिए, तो उस दूध में थोड़ा सा ये डाल लें, हाँ, पानी में सोख करके, और उसके बाद उसको दूध में बॉईल कर लें और फिर अपनी कुल्फ़ी में डाल लें। इससे क्या होगा, कुल्फ़ी जल्दी पिघलेगी नहीं। अगर आप ऐसे अगर अगर की लीफ यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीटर कुल्फ़ी के मिक्सचर में बस 2 ग्राम डालिए, बस मैक्सिमम 5 ग्राम लीफ। और अगर आप अगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 1 लीटर में 1 ग्राम, बस उतना बहुत है बाइंडिंग के लिए। बाद में गुठली छुपा लो, हमारे पिताजी भी गुठली गैंग के बड़े मेंबर थे, अब तो उनको आम खाने मना है। देखिए इसमें क्या है, आप आम को पका भी सकते हैं, राइट। मतलब कटा हुआ आम लीजिए, उसमें थोड़ी शक्कर डालिए, गैस ऑन करिए, ढक्कन लगा दीजिए, ठीक है। जो आम जो है वो गल जाएगा, नरम हो जाएगा। एक वो भी तरीका है बनाने का। जल्दी वाला काम ये है, टेस्टी उतना ही बनेगा, वो कुल्फ़ी चलेगी ज़्यादा, राइट। मतलब अगर आपको रखनी है फ्रिज में महीना भर तो उस तरीके से बनाइए, हफ्ते भर के अंदर ख़त्म करनी है तो ऐसे चलेगी। मिक्सी में भी घुमा सकते हैं या ऐसे हैंड ब्लेंडर ले लीजिए। ब्यूटीफुल। थोड़ा चंकी रखा हुआ उसको मैंने, थोड़ा थोड़ा बीच में मैंगो चंक सारे देखिए, आने दीजिए। अब इस कुल्फ़ी के अंदर फ्रीज करते समय चाहे तो आप चॉप नट्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चॉप काजू, चॉप पिस्ता इसी के अंदर मिला सकते हैं, या बाद में ऊपर से गार्निश में भी डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, आखिर कुल्फ़ी है। ये देखिए दोनों तरह से कुल्फ़ी आपको दिखा देता हूँ। एक तो ऐसे कटोरी में डाल के, नीचे थोड़ा पिस्ता, ऊपर आपका मैंगो कुल्फ़ी का मिक्सचर। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। दूसरी तरफ जो कुल्फ़ी मोल्ड है ये इसके अंदर जमा लेते हैं। शुगर जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। शुगर अगर ज़्यादा होगी तो कुल्फ़ी एक तो जमने में वक्त लगेगा, दूसरा पिघलेगी बहुत जल्दी, लेकिन क्रीमी होगी अगर शुगर ज़्यादा होगी तो इसलिए शुगर का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मीठी हो रही है, गले में लग रही है, तो शुगर ज़्यादा है, ठीक है। और इतना झंझट नहीं करना, तो रेडीमेड कुल्फ़ी के मोल्ड आते हैं, ये ले लीजिए। ये सारे एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो आपको अलग से गिलास नहीं ढूंढना पड़ेगा कि इसमें हम कुल्फ़ी के सांचे डालें। वो जो कुल्फ़ी के सांचे हैं एल्युमिनियम वाले, उनको ढक्कन लगा के, आटा लगा के सील कर देते हैं, हाँ। उसके बाद फिर उनको धीरे 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 चर्न करके चलाते हैं, इसलिए वो वैसे होते हैं। अगर आप फ्रिज में जमाना चाहते हैं, दीज आर बेटर। इसके बाद आपसे मिलेंगे कल, जब कुल्फ़ी जम जाएगी। नहीं 3-4 घंटे में जम जाएगी, तब तक मिलेंगे। नहीं मैंने एक जमा के रखी है, पहले वो वाली आपको दिखाऊंगा, बाद में 3-4 घंटे बाद मैं जो भी रेसिपी शूट कर रहा हूँ तब मैं ये अपनी कटोरी वाली कुल्फ़ी को सुंदर से प्लेटिंग करके फिर से आपको चिढ़ाऊंगा। यानी कि एक कुल्फ़ी से मैं आपको 2 बार चिढ़ाऊंगा।
ये देखिए, थोड़ी देर उसको पानी में छोड़ा ना तो उसने शेप पकड़ ली, इसलिए उसको रेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। जाली से निकाल के फ्रिज में छोड़ना बहुत ज़रूरी है। 20 से 25 मिनट छोड़ दीजिए ठंडे पानी में, अपने आप वो पकड़ लेगा, अपना स्ट्रक्चर पकड़ लेगा। ठीक है जी, अब करते हैं प्लेटिंग की तैयारी। अब बनाते हैं जी फालूदा, जिसको कि मुंबई में कहते हैं फालूदा। लखनऊ में तो भैया कुल्फ़ी फालूदा मतलब कुल्फ़ी और फालूदा यानी कि ये, लेकिन मुंबई में फालूदा मतलब ड्रिंक, तो वो वाला फालूदा बना देते हैं। वरना हमारी घरवाली बड़ी परेशान है बड़ी देर से, वो कह रही है फालूदा बना रहे हो लेकिन गिलास नहीं यूज़ कर रहे। ये लो जी, मोर मैंगो, फिर टूटी फ्रूटी। भाई हमारे यहाँ तो इसको टूटी फ्रूटी बोलते थे, टूटी फ्रूटी तो हमें बाद में पता चला इसे बोलते हैं। हम तो जाके भैया को बोलते, भैया जरा टूटी फ्रूटी देना। मम्मी बोलती थी क्या खा के आए, बोले टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। एकदम मलाई जैसी। जिसको अभी भी लालच नहीं आया ना, उसको ना तो आम से प्यार है, ना गर्मियों से प्यार है, और ना गर्मी की छुट्टियों से प्यार है। जाइए बनाइए, वरना ऐसा ना हो कि जाते जाते आम भी चले जाए, गर्मियाँ भी चले जाएं और छुट्टियाँ भी चले जाएं और आप कहें कि रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, बना लीजिए।